हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं वन लाइनर प्रश्नों की एक श्रृंखला जो कि आधारित है डॉक्टर गोविंद पांडे की किताब हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास से। दोस्तों, इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख समस्या नाटकों को। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। आइए देखते हैं हिंदी के प्रमुख समस्या नाटकों को, जिसमें से पहला नाटक है प्रेम सहाय सिंह। प्रेम सहाय सिंह का नाटक है नवयुग, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1934 सन 1934। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाम समस्या नाटकों में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इनके नाटकों के नाम देखते हैं। राक्षस का मंदिर 1931 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। सन्यासी 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मुक्ति का रहस्य 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। राजयोग 1933 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सिंदूर की होली 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और आधी रात 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के समस्या नाटक हैं। अगला नाटक है उपेंद्र नाथ अस्क जी का। इनके नाटकों में पहला नाम आता है लक्ष्मी का स्वागत, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी है। स्वर्ग की झलक 1940 ईस्वी। छठा बेटा 1940 ईस्वी। पराजय 1937 ईस्वी। देवताओं की छाया 1940 ईस्वी। अलग अलग रास्ते 1954 ईस्वी। अंजू दीदी 1955 ईस्वी। भंवर 1961 ईस्वी। बड़े खिलाड़ी 1967 ईस्वी। लौटता हुआ दिन 1972। कैद और उड़ान, ये हैं उपेंद्र नाथ अस्क जी के नाटक। अगला नाटक है सेठ गोविंद दास जी का। इनके नाटकों के नाम है विकास 1941 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सेवापथ 1940 ईस्वी में। प्रकाश 1935 ईस्वी में। संतोष कहाँ 1945 ईस्वी में। महत्व किसे 1947 ईस्वी। ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है। अमीरी और गरीबी, गरीबी और अमीरी, ये 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। सेठ गोविंद दास। अगला नाटक है वृंदावन लाल वर्मा जी का। समस्या नाटक है खिलौने की खोज 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है हरिकृष्ण प्रेमी जी का नाटक छाया 1941 ईस्वी और बंधन 1941 ईस्वी। ये दोनों नाटक हरिकृष्ण प्रेमी जी के समस्या नाटक हैं और दोनों का प्रकाशन वर्ष है 1941 ईस्वी। अगला नाटक है पृथ्वीनाथ शर्मा जी का दुविधा, अपराधी और साथ। गणेश प्रसाद द्विवेदी जी का नाटक है सुहाग बिंदी, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। नेक्स्ट नाटक है सूर्य नारायण शुक्ल जी का। इनके नाटक का नाम है खेतीहर देश। 1939 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इस नाटक का। अगला नाटक है विनोद रस्तोगी जी का, जिसका नाम है नए हाथ। ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है डॉक्टर 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और युगे युगे क्रांति 1969 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो ये थे प्रसाद युग के प्रमुख समस्या नाटक। अब हम देखेंगे प्रसादोत्तर युग के नाटक। प्रसाद युग अब समाप्त होता है, इसके आगे हम बढ़ेंगे प्रसादोत्तर युग की तरफ, जिसे हम चतुर्थ उत्थान के नाम से भी जानते हैं। तो देखेंगे प्रसादोत्तर युगीन ऐतिहासिक नाटकों को, जिसमें पहला नाम आता है हरिकृष्ण प्रेमी जी का। हरिकृष्ण प्रेमी जी के ऐतिहासिक नाटकों में आते हैं स्वप्नभंग, आहुति,
उद्धार, प्रकाश स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, संरक्षक, सांपों की सृष्टि, रक्तदान, आन का मान, अमर आन, अमर बलिदान और अमृत पुत्री। ये हरिकृष्ण प्रेमी जी के ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला नाम आता है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का नाम क्योंकि इनका जो लेखन था ये प्रसाद युग में भी आते हैं और प्रसादोत्तर युग में भी आते हैं, क्योंकि इनका लेखन समय लंबा रहा है और ये इनके कुछ नाटक प्रसाद युग के हैं और कुछ प्रसादोत्तर युग के। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के अब हम ऐतिहासिक नाटकों को देखेंगे। इससे पहले हमने इनके समस्या नाटकों को देखा था। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के ऐतिहासिक नाटक हैं अशोक, 1927 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। गरुड़ ध्वज 1945 ईस्वी, वत्सराज 1950 ईस्वी, दशाश्वमेध 1950 ईस्वी, वितस्ता की लहरें 1953 ईस्वी, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार। ये हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के ऐतिहासिक नाटक। अगला नाम आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये वृंदावन लाल वर्मा जी का, जिनके ऐतिहासिक नाटक हैं झांसी की रानी 1948, पूर्व की ओर 1950, वीरबल 1950, कश्मीर का कांटा, ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट नाटक है, 1948 में प्रकाशित हुआ था। फूलों की बोली, ललित विक्रम 1953 ईस्वी। अगला नाम आता है उदय शंकर भट्ट जी का। ये भी एक ऐतिहासिक नाटककार हैं। इनके नाटकों के नाम हैं मुक्तिपथ और शक विजय। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है राजमुकुट, 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अंतापुर का छिद्र 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तुलसीदास 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और आत्मदीप 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला नाम आता है रामकुमार वर्मा जी का, जिनके ऐतिहासिक नाटक हैं कौमुदी महोत्सव 1954 ईस्वी, विजय पर्व 1954 ईस्वी। तो ये थे प्रसादोत्तर युग के ऐतिहासिक नाटक। अब हम देखेंगे प्रसादोत्तर युगीन पौराणिक नाटकों को। प्रसादोत्तर युग के पौराणिक नाटक हैं, उदय शंकर भट्ट जी का नाम इसमें आता है प्रथम नाटककार के रूप में, जिनके नाटक हैं राधा, अशोक वन वंदनी, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण, अश्वत्थामा और असुर सुंदरी। गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है ययाति। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ययाति नाटक किसका है? तो ये है गोविंद वल्लभ पंत जी का, जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला नाटक है पांडे विचन शर्मा उग्र जी का गंगा का बेटा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1940 ईस्वी। नेक्स्ट है सेठ गोविंद दास जी का नाटक कर्ण, जो कि आता है पौराणिक नाटकों की श्रेणी में। ये प्रकाशित हुआ था 1946 ईस्वी में। श्री रांगे राघों का नाटक है स्वर्ग भूमि का यात्री, स्वर्ग भूमि का यात्री 1951 ईस्वी। ये थे प्रसादोत्तर युग के पौराणिक नाटक। अब हम प्रवेश करेंगे पंचम उत्थान में, जो कि समकालीन नाटकों का समय है। समकालीन नाटकों को हम पंचम उत्थान के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम देखेंगे समकालीन नाटकों को, जिसका समय माना जाता है 1960 के बाद लिखे हुए नाटकों को हम समकालीन नाटकों की श्रेणी में रखते हैं। तो अब हम देखेंगे समकालीन नाटकों को। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड शब्द का प्रयोग किया था। एब्सर्ड का मतलब होता है विसंगति। सन 1961 ईस्वी में सर्वप्रथम मार्टिन एस्लिन ने एब्सर्ड शब्द का प्रयोग एवं व्याख्या की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदी के
विसंगति नाटकों पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट का के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा है। हिंदी के विसंगति नाटकों पे सर्वाधिक प्रभाव प्रसिद्ध एब्सर्ड नाटककार सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोदो और एडगेम नाटक का पड़ा है। हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के लघु नाटक ऊसर से माना जाता है। ऊसर का प्रकाशन वर्ष 1938 वर्ष है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है कि हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो ये भुवनेश्वर के नाटक ऊसर से मानी जाती है, जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला है गिरीश रस्तोगी। डॉक्टर गिरीश रस्तोगी एवं डॉक्टर मदान ने हिंदी में विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर के नाटक तांबे के कीड़े से माना है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी है। तो ये अगर हम माने तो विसंगति नाटकों की शुरुआत हम नाटककार के रूप में अगर देखें तो भुवनेश्वर कुमार से ही होती है, भुवनेश्वर जी से ही होती है। कुछ विद्वान ऊसर को पहला विसंगतिपूर्ण नाटक मानते हैं और कुछ विद्वान तांबे के कीड़े को प्रथम विसंगतिपूर्ण नाटक मानते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि विसंगति नाटकों की शुरुआत भुवनेश्वर से मानी जाती है। अगला प्रश्न अगला देखेंगे हम। सन 1936 में प्रकाशित कारवां भुवनेश्वर का एकमात्र नाट्य संकलन है जिसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, प्रतिभा का विवाह, शैतान और रहस्य रोमांच आदि नाटक संकलित हैं। तो कारवां किसका नाट्य संकलन है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कारवां भुवनेश्वर जी का एकमात्र नाट्य संकलन है जो कि प्रकाशित हुआ था 1936 ईस्वी में, और इसमें श्यामा एक वैवाहिक विडंबना 1933 ईस्वी, प्रतिभा का विवाह 1933 ईस्वी, शैतान 1934 ईस्वी और रहस्य रोमांच 1935 ईस्वी में आदि नाटक संकलित हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।